एक राजा रानी की कहानी बताऊँ सु। एक राज्य में राजा राज करया कर दो। उसका 3 रानी थी तो उनका कोई संतान नहीं था। तो राजा बड़ो दुखी था, बहुत दुखी तो ऋषि महात्मा द्वारा बुझन बाजन चलो गयो। तो उसने ऋषि ने भाई कुछ वरदान दियो और कुछ उसने बताई कि भाई तेरा चिंता मत करो हो जागो लड़को ने बोलिया मेरा तो बहुत दिन हो गया। एक राजलक्ष्मी से मेरी रानी और एक चंद्रभाग्य से और एक रानी रूप रानी से, एक रानी को राज रूप रानी से। तो वो राजा की सदा ने बड़ी रानी गर्भवती होगी। राजा का रानी तीनों बहुत प्यारी थी, तीनों प्यारी रानी थी। तो राजा बहुत खुश हो गए यह बात सुन के न, सारा ढूंढेरो पटवा दियो। तो दोनों रानी बहुत दुखी होगी उसने देख के आकिया तो बहुत गलत बात से। राजा तो इसने पहले ज़्यादा चाया कर दो, वह सुशील बहुत शांत रानी थी। आक पाछ ईब तो इसने बहुत चावा गयो। तो उन्हें के ज्ञान करियो, एक पंडित बुला लियो। तो पंडित भाई बोला तो चढ़ा के उसका धन का लोभ में पंडित घेर लियो। पंडित नाट्यो आक मैं इसी नहीं कर सकूँ। राजा का इतना जन्म तो आस हुई से और ई विष्ण तमर बाणु जाओ सो कि महाराज तन इतनो धन देंगा मुँह मांग्यो कितनी मोर सर भी ले, फिर तन यह बात राजा ने कहनी पड़ेगी जो हम कमांगा। राजा पंडित आ गयो, उनका बुढ़ाए में आ गयो, लोभ में आ गयो। अख्तन इस राज में के जरूरी रहना सोर की तो जागी तेरो धन तो 7 पीढ़ियाँ नहीं सामने। तो उसने तो पंडित ने तो वह बात मान ली। एक दिन आ गयो महल में तो वो बहुत दुखी पंडित। तो राजा ने बोलियो पंडित जी इतना दुखी क्यों से तुम? कि महाराज मैं के बताऊँ, मेरे तो यह बात बताने लायक भी को नहीं और मैंने बताए बिना भी नहीं रहे जा। बोले बता बात तो बतानी पड़ेगी जो भी सब बता। कि महाराज तेरा बहुत नुकसान हो जाएगो, बहुत निराश हो जाएगो, कि ना बात तो बतानी पड़ेगी। बोले के बताऊँ महाराज, जो भी तेरा लड़का हुआ गो वो देख दिए तो उस्तान दो हुआ गो। बोले अच्छे हो गया तो बहुत अचंभा की बात से उस्तान दो जाएगो धन का कोल्या बनेगा। तो राजा दुखी हो गयो तो आयो घर ना आयो। रानिया साथ बैठे उठो, रानी यहाँ ताई बात बताई, दो रानी और थी उन ताई का महाराज गया तो फिर गलत बात से तेरो तो सब के नष्ट हो जागो और तू अंध हो जागो तो हम टेक रंगा कौन राजपाट चलाओगो। बोले के इलाज होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इसने तुम छोड़ा राजलक्ष्मी ने कितना भी छोड़ा इसने, महल तो दूर छोड़ा। तो बोले मैं किस तरह छोड़ के आऊँ? यूँ के मन छोड़ी जा सा गर्भवती मन यूँ क्यों कर छोड़ो, करना छोड़नी पड़ेगी। तो उनकी बात मान के राजा रानी ने ले जाने लगे बाहर का कि चल घूमन चलांगा। रानी बोली मैं नहीं जा सकूँ तेरे साथी। बोली क्यों जा क्यों ना मैं ले जाऊँ मुझे? कह मेरा 8वां महीनों लाग गयो अरे मैं नहीं जा सकूँ, करना चालिया पी आ जाऊँगा कि मैं सू तुम्हें के चिंता से। बोलो ठीक से। तो रानी बोली मेरे पति मेरे साथ से तो मन चिंता के साथ। रानी चली गई घना गहरे जंगल में। राजा चले गयो, रात होगी। रानी ने राजा बैठा गयो, बोले तू तो उरा बैठी और मैं के मैं तो लियाऊँ सू खान पीण खातिर। राजा ने कह के राजा रानी दौरा आ गयो। राजा तो आयो कौन तो बहुत रात बीत गई। तो रानी तो परेशान होगी आखिर ईब के करे। रानी तो राजा करती रहेगी, बन घांडर राजा करे। राजा हो तो आवे, राजा तो छोड़ के आ गयो। चाली एक ऋषि की कुटीम पूछ गई। तो बोले बेटी तू कौन से क्यों रोवे से क्यों आई से बता के दुख से कमना तो निन्नू मेरा राजा छोड़ गए। बोली बेटी चिंता मत करे मेरी कुटीम आ जा, तू कुटीम रह, मैं तेरा बाप समान सू और तू मेरी बेटी बन की कुटीम रह। वह बेटी बन की कुटीम रहने लगी और उसका कुछ दिना पाछा भाई वो लड़को हो गयो। तो लड़को पालन पोषण करियो उसको, बड़ो हो गयो माड़ो सो। वो ऋषि जी उसने सिखाने लग गयो कि विद्या ज्ञान सिखा दियो, किताब बाण तीर चलाना सिखा दिया, पूरा योद्धा बना दियो। तो दिन बीतता गया। ऋषि तो बुढ़ो हो गया। ऋषि ने सोची ये मुश्किल होगी भाई, तो ना तो चलो छोड़ के जाना पड़ेगा इनको क्या हाल। तो ऋषि ने बोलियो बैठा के नमा बेटा ने आके सुनो, मैं तो ये चलो छोड़ूंगो और मेरी उम्र होगी और ये मैंने तो जानू पड़ेगा। नहीं बोली तो हम क्या करांगा तेरे बिना? उससे न बाबा बोल रहा, उससे न माँ बोल रहा और वो नहीं बोले ले चलो मैं थारो तो साधन करके जाऊँ। थारो साधन करूँगो तो उसने ऋषि दौरा 2 चीज़ थी आके एक तीर से छोड़ेगो जो भी तेरा काम खातरे वो पूरा करके तेरे दौरा आ जागो।
और एक या सपोटड़ी जो भी तुम धन मांगोगा, जो भी चीज़ मांगोगे वही तुमने मिलेगी, तुमने क्या करने की जरूरत कोई। ये 2 चीज़ थम ले जाओ, यो राज मेरे दौरत हो, यो राज किसन ना बताइयो, और थम थारो इससे गुजारो हो जाओ। तो ऋषि तो शुरू सुधार गयो तो भाई को दिन तो बा उस जंगल में ही रही। फिर बा बोली कि बेटा ये बुरा पी के करा ऋषि बिना तो चाल अपना राज में चलागा। और उसने मन में सोची राज में चाल और उससे छुटकी रह लेगा भाई कि तो उस गाँव में आने की उन्हें अपने कोई झूपड़ी गाल ली और माँ बेटो रहने लग गया। बेटो योद्धा बना भाई जंगल में जाके शिकार खेल और घूमा फिर माँ उनकी रोटी पानी बनावे और भाई न्यू कर दी गुजारो कर दी। कई दिन हो गया तो वह थी दूसरी रानी रूप रानी थी वह उससे बहुत राजा तो प्यार करने लगी। छोटी दौरे तो राजा नाम कोई दे थी और वह रानी भी भाई और किसा तो प्यार करने लगी। मंत्री ने नहीं सोची अब तू राजा को धना नष्ट कर दे और तू ही राज पर रह जा। मंत्री ने शका बुला की न और दूसरा राजा की चढ़ाई करवा दी। उस राजा पर चढ़ाई करवा दी तो उसको राज हेड़न खातर चढ़ाई करवा दी उसने। भाई उसका बस की बात नहीं रही, राजा हो गयो बुढ़ो आकीब के बना। राजा तो चौगर दूत घेर लियो और रानी छोटी रानी तो खुश कती और बड़ी तो बिचली रानी ने सोचा ईब के बना गो राजा तो मरेगो और राज सारो खोज लियो। तो उस लड़का ने बेरो पाट गयो आके इस राजा को राजा से उसके ऊपर चढ़ाई करे से दूसरा राजा। तो वो लड़को लड़ाई देख की न उसने बुढ़ा बाप ने देख की न और वो उस राजा का आ गयो तो वो उसकी माँ ने बताने लग गयो। पहले तो बोली माँ न्यू राजा का चढ़ाई हो रही से और माँ मेरे तो कोई माँ बाप भी को नहीं और माँ मैंने तो बालक भी रोज तना मारे उसका बेटा मैं तेरी माँ सू तेरो बाप मैं भी माँ सू मैं बाप सू तो चिंता मत कर मैं तेरे पालन पोषण बढ़िया कर रही सू। तो भाई उस लड़का ने सोच की उस राजा की मदद करने खातर और वो तीर लेके आ गयो। दूर दूर का योद्धा चढ़ाई करके आ गया राजा पर उसने तीर चलायो। एक का तीर में कदे 100 मरे कदे 200 मरे तीर उल्टो आ गया। देख के सब अचंभा हो गया और राजा ने भी अचंभो मान्यो कि भाई यो कौन सही सो योद्धा तेरी मदद यो क्यों करे से ना तू जाना ना पहचाना इसने। राजा ने भी चिंता होगी कसूती उसकी और बहुत बहादुरी लड़को समझो। तो आकी महल में सोचने लग गयो। उसका सारा योद्धा था ना डर की भाज गया आके वो नहीं छोड़ा को तमना सारा उल्टा अपना चलिया गया। और वो मंत्री ने सोची गयो ईब के रावण राजा तो बच गयो। तो आपकी रानी ने कहने लगी एक इसो लड़को से उसने मेरी मदद करी। तो रानी ने सोची वो तो कितना आवे तो वो लड़को तो मारी की होगी भाई कौन उसने छोड़ा तो जंगल में कौन कितना वह आवे थी अपना मन में ही सोच ली बताई कौन। फिर बोलिया भाई उसने ढूंढो ये लड़को किस सर की तरह से ढूंढता राजा का सैनिक उसकी माँ दौड़ डगर गया और उस लड़का दौड़ डगर गया। बोले भाई तू राजा ने बुलाए से राजा ने बुलाए से। तो वो बोले भाई मैं राजा दौड़ क्यों जा मैंने क्या मतलब। उसकी माँ बोली हम नहीं जाऊँगा राजा दौड़। तो बोले भाई तो तू चाल तेरी माँ दौड़ मन ले चाल। लड़का ने बोले वो गयो जाके देखा तो उसकी वाह राज रानी और राजा देख के अचंभो मान्यो। उन सोची बात कितना आवा थी और कितना उसका लड़को हो यह बात तो तन कही थी भाई अंधो हो जागो तो तू तो अंधो हो जाए वो होए तो ये तो वो लड़को को नहीं। राजा ने मन में उल्टी शंका लगा दी और फिर वो रानी ने बुझन लग गयो कि तू कौन से बता। मैंने बोली राजा मैं बाय राज लक्ष्मी रानी सू और वो यो लड़को से। और बोले हुए तो पंडित ने न्यू कही थी कि मन पहली भी न्यू कही सोची थी मन में आके या गलत में छुटवा दी और तने गलत निर्णय ले लियो और मन जब तने अंधो हुए तो इन्हें तेरे साथ युद्ध कर दियो तुम अंधो हो जाए। जिद उसने आकी न महल में क्यों रानिया ने बताई दोनों रानिया ने माफ़ी मांगी और बारानी भी घर में आई। बोले ना इन मैं मौत की सजा दूँगी। बारानी ने बोली नहीं मैं भी महल में आ गई तेरा लड़को भी महल में आ गयो तेरो राज भी बच गयो और कोई बात को नहीं गलती माफ़ भी दिया कर न माफ़ कर दे। रानी ने वह माफ़ करवा दी। कितना सुशील रानी थी शांत स्वभाव की थी। राजा का लड़को हो गयो और राजा ने भाई ये रानी तीनों घर में राखी और लड़का ने राज दे दियो। राजा अपना भक्ति खातर लगड़ गयो। यह सभी राजा महाराजा की सच्ची घटना मना सुना दी से सब राम।